Jai Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do the third adjustment. Okay, and in this adjustment the total capital of new firm is equals to the total capital which was before the retirement of a partner. Okay, let's say कि ABC तीन पार्टनर्स थे, ठीक है, एंड तीनों पार्टनर्स की पर्टिकुलर कुछ कैपिटल्स आपको गिवन थी. आपको उन्हीं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को सम अप करना है, ठीक है, और सम अप करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर न्यू रेशियो आपको गिवन है, यू जस्ट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कैपिटल अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो आपका चला ही गया. तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में उन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को सम ऑन करेंगे, एड ऑन करेंगे, और एड ऑन करने के बाद में जो न्यू रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो है उसके बीच में हम बांट देंगे, ठीक है. सो दिस इज द थर्ड एडजस्टमेंट. दोबारा से रिव्यू करेंगे. हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव पेस्टेड द लिंक्स देयर. ओके, ऑन अ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, लाइक फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी हमारी? द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन इन दैट केस. ओके, वहां पर आपको क्या थी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन थी और डायरेक्टली मेंशन होगा आपको एडजस्टमेंट के अंदर, और उस कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर्स इस पर्टिकुलर रेशियो में बांट रहे हैं. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन होगा. द टोटल कैपिटल ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज दिस एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस कैपिटल अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इन दिस पर्टिकुलर रेशियो. इस तरीके से आपको गिवन होगा. सेकेंड केस में क्या था? द टोटल एडजस्टेड कैपिटल, द टोटल एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर न्यू रेशियो. एडजस्टेड कैपिटल्स मीन्स जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद जो आपके बैलेंस सीडी निकल कर आने वाले हैं, वो बैलेंस सीडीज को आप सम ऑन करेंगे. किसके बैलेंस सीडीज? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वाई तो जा ही रहा है. सपोज एक वाई पार्टनर था, वो जा रहा है. एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, वाई जा रहे हैं. तो एक्स एंड जेड के जो आपके बैलेंस सीडीज आए हैं, आपने क्या करना है? उन दोनों को सम ऑन करना है, एक्स एंड जेड के बैलेंस सीडीज को, और आपको क्या करना है? उसको फिर पर्टिकुलर उस रेशियो के अंदर, जो भी न्यू रेशियो, वेदर इट इज गिवन और नॉट, वी नो कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है. जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव पेस्टेड द लिंक देयर. On a particular, I have made, I think it was the first video, हाँ. So न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है, आपने न्यू रेशियो निकालना है. उसके अंदर न्यू रेशियो निकालने के बाद जो भी बैलेंस सीडीज आए हैं, ठीक है, किसके? रिमेनिंग पार्टनर्स के, आपको क्या करना है? उस न्यू रेशियो के अंदर आपको उसे बांट देना. दैट वॉज द सेकेंड केस. एंड इन द थर्ड केस, जो भी रिटायरमेंट से पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल थी, आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को सम ऑन करना है, और उसको पर्टिकुलर रेशियो जो भी आपको गिवन है, वेदर इट इज गिवन और नॉट, अगर नहीं गिवन है तो आपको न्यू रेशियो निकालना आता है, और न्यू रेशियो के अंदर आपको उन तीनों की कैपिटल्स को उन दो पार्टनर्स के बीच में बांटना है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं. बिकॉज हम क्या कह रहे हैं? न्यू रेशियो में बांटना, और न्यू रेशियो किसकी होगी? वेरी गुड, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे. ओके, सो ये हमारा थर्ड केस है, एंड वी विल डू द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस केस. ओके, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 52 ऑफ टीएस ग्रेवाल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the question is, following is the balance sheet of Kusum, Sneha and Usha as on 31st March 2019, who have agreed to share future profits and losses in the proportion of their capitals. किस तरीके से रेशियो बांटेंगे? On the basis of their capitals. Okay, liability side आपको capitals, EPF, employees provident fund is given, workman compensation reserve is given, sundry creditors are given. Okay, and on the asset side, land and building, machinery, closing stock, debtors, old provision is also given. And cash at bank at last. On 1st April 2019, Kusum retired from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. कौन रिटायर हुए? कुसुम रिटायर हुए है ना. कुसुम रिटायर हुई है. फर्स्ट पार्टनर है कुसुम, स्नेहा एंड उषा, तो कुसुम रिटायर हुई है. Then it was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on that date on the following basis.
लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 30%, ठीक है, अप्रिशिएट हो रही है। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 30% से। देयर वर बैड डेट्स ऑफ ₹35,000, है ना, तो इसका मतलब न्यू बैड डेट्स हमारे कितने आ गए 35,000। देन द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड एट 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का हो गया 15,000 का रखना है। इट मीन्स 30,000 आपका था, 15,000 रखना है। क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? वेरी गुड, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना 15,000। गुड, ठीक है, 15,000 लायबिलिटी में रखेंगे और 15,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। The goodwill of the firm was valued at 2,80,000 and Kusum's share of goodwill was adjusted against the capital accounts of the continuing partners Sneh and Usha, who have decided to share future profits in the ratio 3:4. It means new ratio is given, that is 3:4, and goodwill of the firm is given, that is 2,80,000. कुसुम का शेयर निकालेंगे और रिमेनिंग टू रिटायरिंग कर इन गेनिंग रेशियो हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान देंगे क्योंकि इसमें न्यू रेशियो भी आपको गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है। देन वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट गेनिंग रेशियो। ओके, देन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन द टोटल विल बी सेम। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। आगे एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ें, क्या क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम, मतलब अब वो आगे आने वाली जो कैपिटल है वो सेम रहेगी जो कि रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी। ठीक है, तो रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल थी? 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख। कुसुम की 4 लाख, स्नेह की 6 लाख, उषा की 4 लाख। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14 लाख। इट मीन्स 14 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग स्नेह एंड उषा इन द न्यू रेशियो 3:4। ओके, एंड the amount due to Kusum be settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to her loan account which will be paid later on. Okay, क्या कह रखा है कि 1 लाख हमें उसको इमीडिएटली पेमेंट करना है इन कैश एंड जो भी रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ओके, सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट? The revaluation account. Okay, we know the format, particulars amount, particulars amount. ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 30%। 4 लाख का 30% कितना होता है? 4 लाख का 30% 1,20,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद मशीनरी की हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीनरी है? मशीनरी आपके 6 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000। देन देयर वर बैड डेट्स ऑफ ₹35,000। देन प्रोविजन का पॉइंट कैसे डालते हैं? याद है आप लोगों को? या वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? 2 ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, add new provision, less old provision। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। फॉर्मेट डाला, फॉर्मेट डालने के बाद में जो भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है या ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैडेट्स गिवन है, जस्ट पुट इट इनटू दिस एंड आप डायरेक्टली उसको रिवेल अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड बैडेट्स आपको गिवन नहीं है। न्यू बैडेट्स कितने के गिवन है? 35,000। ठीक है, उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन भी गिवन नहीं है। ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है आपको? 20,000। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको क्या गिवन है? न्यू बाय डेट्स गिवन है और ओल्ड प्रोविजन गिवन है। विच एवर इज मोर,
वो आप यहाँ पर डालेंगे। क्या गिवन है, क्या ज्यादा है, बेड रेट्स, तो क्या लिखेंगे 2 बेड रेट्स। कैसे लिखेंगे 35,000 माइनस 20,000। न्यू प्रोविजन गिवन होता, न्यू बेड रेट्स गिवन होते, प्रोविजन का नाम करके डालते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस प्लस दिस माइनस दिस। अगर ये भी गिवन होता तो इसको भी ऐड कर देते। ठीक है, क्लियर है, ये आपका वर्किंग नोट है। सो बेड रेट्स आपके आगे कितने के 15,000। और कोई एडजस्टमेंट आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 15,000 हो गया, ऊपर भी गिवन था, कितना गिवन था 30,000, 30,000 से 15,000 यानी कि 15,000 की लायबिलिटी आपने कम कर दी और वो कम हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब क्लेम आपने कम दिखाना है, 15,000 पे बैलेंस शीट में 15,000 दिखाने हैं एंड 15,000 आपने ट्रांसफर कर देने कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पर तो आएगा नहीं वो पॉइंट। सो 1,80,000 प्लस 15,000 इज 1,95,000, 1,95,000 रिमेनिंग इज योर लॉस। ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। नाम क्या क्या थे, कुसुम, स्नेह एंड उषा। कुसुम, स्नेह एंड उषा। ठीक है, रेशो क्या थी इनकी, कैपिटल्स रेशियो है, कैपिटल बेसिस पर रेशियो है। सो 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, कितना हो गया 2:3:2। वेरी गुड, 2:3:2। 2 and 3 5, 5 into 7, 75,000 into 2/7 कितना आ गया। अरे तो बहुत अजीब सा बैलेंस आया ना, 21,429 राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 21,429 क्योंकि इसका भी 2/7 था, इसका भी 2/7 एंड 75,000 इंटू 3/7 कितना आ गया 32,141 ले लेते हैं इसको, नहीं 2 ले लेते हैं, 9 to 11, 11 and 1, 11 and 9। ठीक है, क्लियर है। 32142 किसका आ गया, स्नेह का, कुसुम एंड उषा का 21429। गॉट इट, क्लियर है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। Okay, so first of all, balance BD, buy balance brought down 4 lakh, 6 lakh and 4 lakh। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट से आएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितने का 30,000 में से 15,000 आपने लायबिलिटी साइड लिखना है और बाकी 15,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, इन द रेशो 2:3:2। ठीक है, सो कितना है 15,000 ना, 15,000 इंटू 2/7 दैट इज 4286।
and 15,000 into 3 by 7, that is 6428. ठीक है, डन। उसके बाद आपको क्या गिवन है, रिवेल का आपका क्या आया था, लॉस आया था ना, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। कितना आया था लॉस, लॉस कितना आया था, 21429, 21429 एंड इसका आया था 3142, 32142। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका गुडविल का पॉइंट आएगा। ठीक है, गुडविल कितनी थी, यहां पर वर्किंग नोट कर रही हूं मैं, कुसुम शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कितनी की थी फर्म की, 2,80,000 इंटू 3 by इंटू 2 by 7, $80,000 गुडविल आ गया। ठीक है, क्या निकालेंगे, आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो गेनिंग रेशियो ऑफ स्नेह एंड उषा, 2 माइनस ओल्ड, न्यू है 3 by 7, 4 by 7, ओल्ड 3 by 7 एंड इसका था 2 by 7, 0। ठीक है, उषा इज ओनली गेनिंग, सो एंट्री विल बी गेनिंग टू रिटायरिंग, है ना, गेनिंग टू रिटायरिंग। हु इज गेनिंग, उषा, उषा टू कुसुम, डन, क्लियर है। उषा टू कुसुम, हाँ, टू कुसुम, किसमें डालेंगे, उषा में 80,000 एंड बाय उषा किसमें डालेंगे, कुसुम में, डन, क्लियर है यहां तक। इसके बाद आपको और कोई पॉइंट नहीं गिवन है। ठीक है, सबसे उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल्स निकालेंगे, है ना, कैपिटल्स कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, अगेन वर्किंग नोट में आएगा ये, इज इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, that is 14 लाख। एंड कौन कौन बचे हैं पार्टनर, स्नेह एंड उषा, 14 लाख इंटू 3 by 7, 14 लाख इंटू 4 by 7, 6 lakh and 8 lakh is are their capitals. Clear? Done. Now capitals डाल देंगे टू बैलेंस 80,
टू बैलेंस CD. किस किस का बैलेंस था? स्नेहा एंड उषा का 6 लाख and 8 lakhs. Then to cash account. इमीडिएटली कुसुम को पेमेंट करना था. कितना पेमेंट करना था कुसुम को? बोलो. 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज पेमेंट करेंगे कुसुम को. ठीक है. उसके बाद जो रिमेनिंग है उसके अकाउंट में डालेंगे. कौन से अकाउंट में? इन हर लोन्स अकाउंट. टू कुसुम्स लोन अकाउंट. ठीक है. कितना बैलेंस बचा? निकालिए. कितना बैलेंस बचा है? 4 लाख प्लस 4286 plus 80,000, that is 4,84,286. ठीक है. इसमें से हमने इसको कितना दे दिया? 21,429 का लॉस था उसको, एंड 1 लाख हमने उसको पेमेंट कर दिया. कितना आएगा? 362,857. वेरी करेक्ट है ना. 362,857. ठीक है. क्लियर है. एंड बाकी जो एडजस्टमेंट में डालेंगे वो कैसे डालेंगे? थ्रू कैश अकाउंट है ना. टोटल कर लीजिए सभी अकाउंट्स का. 6 लाख प्लस 6428. ये ज्यादा नजर आ रहा है. 6 लाख प्लस 32,142. ठीक है. कितना आ गया? 484,286. दिस इज 632,142. 632,142 minus 606,428. That is 25,714. It means he has to bring cash. ठीक है. 25,714. ये कितना है? 8 लाख. 8 लाख प्लस 1 लाख है ना. 9 लाख 14. 9 लाख 1429. 8 लाख प्लस 9 लाख 1429 माइनस 4286 minus 4 lakh. That is 4,97,143. ठीक है. क्लियर है. Got it? Now prepare balance sheet after Kusum's retirement. Done? Okay. Now balance sheet.
सबसे पहले कैपिटल्स डालेंगे। स्नेह एंड उषा, स्नेह की थी आपकी 6 लाख, इसके थी आपके 8 लाख, टोटल 14 लाख। उसके बाद आपका ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कितना दे रखा है 70,000, नो चेंज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व चेंज हुआ था, 15,000 हमने बांट दिया था, 15,000 हमने लायबिलिटी में शो करना था, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, नो चेंज। उसके बाद कुसुम का लोन, कितने का कुसुम का लोन आया था, कितना आया था 362,857, 362,857। ठीक है। उसके बाद एसेट साइड आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 4 लाख प्लस 120, 520। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी, मशीनरी 6 लाख माइनस 180, कितना आएगा 4 लाख 80, 6 माइनस 180 420। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 2 लाख, नो चेंज। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के थे 2,20,000, लेस क्या करते हैं न्यू बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना था आपका 35,000, 220 माइनस 20 2 लाख, 2 लाख माइनस 15,000 1,85,000, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका कैश एट बैंक, ओके। कैश एट बैंक में आपका कैश कितना पड़ा है 2 लाख, ठीक है। स्नेह कितना लेकर आई थी, स्नेह लेकर आई थी 25,714, ठीक है। एंड उषा कितना लेकर आई थी 4,97,143, ठीक है। एंड आपने क्या किया था कुसुम को पेमेंट की थी, कितनी पेमेंट की थी 1 लाख की, 1 लाख की आपने पेमेंट कर दी थी। सो दिस विल बी योर बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे कितना था 2 लाख कैश था, 25,714 लेकर आई थी स्नेह और 4,97,143 लेकर आई थी उषा एंड 1 लाख हमने पेमेंट किया था किसको कुसुम को। सो रिमेनिंग बैलेंस इज 622,857। चेक कर सकते हैं, आपको कैश बैलेंस गिवन है आंसर में, ठीक है। सो 14 लाख प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 362,857, 19,47,857। चेक कर लेंगे 19,47,857, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद 5,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85,000 प्लस 622,857, करेक्ट 19,47,857, वेरी करेक्ट। कैलकुलेटर शो नहीं कर रही हूं, आंसर शो कर रही थी, ठीक है। आप लोगों ने यूज नहीं करना है, हर वीडियो में मैंने आपको कहा है कैलकुलेटर यूज नहीं करना है,
डू योर सेल्फ, प्रैक्टिस होगी तो आप लोग एग्जाम में भी इजीली कर पाएंगे. ओके, अदरवाइज हैबिचुअल हो जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी. ठीक है. So I hope you got the concept very well. The third adjustment. Okay, we will do the fourth adjustment in the next class. And if you really like the video, like, share and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. And if you haven't watched my videos till now on admission, on retirement, you just go to the description box where I have pasted the links. Go through all the videos thoroughly so that you can understand the concepts very well. Okay, so till then, thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.